Hello dear children of class 4th. Today we will move ahead with the question answers of NCERT from chapter number 8, Reaching Grandmother's House. Dear children, we are doing the question answers from the table from page number 64. In the question number 6 is 5 questions we have done before, and we are at the 6th question. That is, Sunil and An got off at Kozhikode station. Omana got off at Kottayam station. How many hours does it take for the train to reach from Kozhikode to Kottayam? So here, how we will calculate this time, that the train took the time to reach from Kozhikode to Kottayam is equal to difference between arrival time at Kottayam, that is 23:50 hours, and the departure time from Kozhikode, that was 17:50 hours. So the difference is 6 hours. That's why the answer will be, so the train takes 6 hours to reach from Kozhikode to Kottayam. Now we will move to the 7th question. What is the distance that the train traveled over the whole route? Here, dear children, we have to tell about the total distance from Gandhidham to Nagarkoil station, and that was 2649 kilometers. So the train travels 2649 kilometers over the whole route. Now we will do the question number 8. How many kilometers did Omana travel by train? ओमाना ने ट्रेन से कितना डिस्टेंस कवर किया? यहाँ हमें ये नहीं बताना कि ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया है टोटल, बट हमें बताना है कि ओमाना ने कितना डिस्टेंस कवर किया. तो यहाँ हमें मेन फोकस क्या करना है कि ओमाना कहाँ डीबोर्ड होती है, कहाँ गॉट ऑफ होती है, अपने ट्रेन से उस डिस्टेंस को देखना है. ओमाना गॉट ऑफ फ्रॉम द ट्रेन एट कोटायम एंड द डिस्टेंस फ्रॉम गुजरात ऑफ कोटायम इज 2418 किलोमीटर्स. ठीक है, कि गुजरात से कोटायम का डिस्टेंस 2418 किलोमीटर है, इसलिए ओमाना भी इतना ही डिस्टेंस कवर करती है. अब बच्चों चलते हैं थोड़ा और आगे और कुछ और नया सीखने के लिए. क्वेश्चन नंबर 9. फ्रॉम द इंफॉर्मेशन यू हैव गॉट, कैन यू कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन? हियर डियर चिल्ड्रन, व्हाट वी हैव टू डू, सी that at first you should know that how the speed is calculated. The speed is calculated by the total distance divided by the total time. Means कुल दूरी कितनी तय की है, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है, उसको यदि हम डिवाइड कर देते हैं टोटल टाइम से, उस पूरी जर्नी में कितना टोटल टाइम लगा है, तो उससे हमें ट्रेन की स्पीड पता चल जाती है. तो अब हम यहाँ पर कोटायम तक का जो टाइमिंग है, वहाँ तक टोटल डिस्टेंस और टाइम लेकर स्पीड निकालेंगे. जैसे कि टेबल में दिया है कि डिपार्चर टाइम 16 मई को लिखा गया है 5:15. बच्चों ये टाइम मॉर्निंग का है 5:15 का. तो अराइवल टाइम कोटायम का कहाँ दिया बेटा? 11:50 17 में. ये टाइमिंग भी क्या है? मॉर्निंग का है. तो 16 मई से 17 मई सुबह हो गई है कोटायम पहुंचते हुए. तो यहाँ टोटल टाइम कितना लिया ट्रेन ने? देखिए 5:15 AM से नेक्स्ट 17 मई की 5:15 तक कितने घंटे हो जाएंगे? 24 घंटे. उसके बाद में हम कैलकुलेट करते हैं 5:15 AM से 12 जो आपके नून है, वहाँ तक कितने आवर्स हो जाएंगे? 6 hours 45 minutes हो जाएंगे.
यहाँ 15 मिनट कम है। और फिर 12 बजे से 11:50 PM है। ये आपने देखा है कि ट्रेन के अंदर जो टाइमिंग लिखा हुआ है वो क्या है, वहाँ पे 23:50 है, तो हमने उसको चेंज कर लिया यहाँ पे, और हमने क्या लिखा उसको 11:50 बना दिया है 12 आवर की क्लॉक में। तो बच्चों ये वाला टाइम हो गया 11:50 आवर्स, ठीक है। तो अब हम इसको टोटल करते हैं कि कुल उसने कितने घंटे लिए कोटायम तक आने के लिए। दिस इज द टोटल टाइम टेकन टू रीच टू कोटायम। प्यारे बच्चों, हमने कोटायम तक का टोटल डिस्टेंस लिया है और कोटायम तक का ही टोटल टाइम लिया है पहुंचने के लिए। और स्पीड निकालने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, डिस्टेंस और टाइम की, कि कितना डिस्टेंस कवर किया है और कितना टाइम लिया गया है। तो यहाँ पे देखो टोटल टाइम कैसे निकालेंगे। फिर हमने डिवाइड कर करके निकाला है, तो ये सभी हमें फिर बाद में प्लस करना पड़ेगा। 24 आवर्स, देन फिर 6 आवर्स 45 मिनट्स, देन 11 आवर्स 50 मिनट। हमने देखो इनको प्लस किया तो आया 41 आवर्स 95 मिनट्स। अब जो 95 मिनट्स है वो 60 मिनट से ज़्यादा है, तो इट मीन्स यहाँ से 1 आवर हट सकता है। तो हमने इसको किस में चेंज किया, 42 आवर्स 35 मिनट में। अब क्योंकि 35 मिनट भी 30 मिनट से आधे घंटे से और ज़्यादा है, तो हमने 42 घंटे को किस में लिख दिया, 43 घंटे में लिख दिया है बेटा। तो यहाँ पे टोटल टाइम हो गया आपका 43 आवर्स। अब देखो टोटल डिस्टेंस को टाइम तक कितना लगा था, 2418 किलोमीटर्स, और वहाँ तक आने में कितने घंटे लगे, 43 आवर्स। तो हमें क्या करना है, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करेंगे। वी विल डिवाइड डिस्टेंस बाय टाइम। देखो ऐसे करेंगे हम इसको, आप सभी इसको डिवीज़न करेंगे, सबको डिवीज़न आता है, तो आंसर आएगा आपका 56। बेटा यहाँ पे ये लिखा है किलोमीटर पर आवर। ये जो किलोमीटर पर आवर लिखा है इसको स्पीड की यूनिट बोलते हैं हम। और क्यों लिखा ऐसे, क्योंकि ऊपर डिवीज़न में ऊपर और नीचे, इट मीन्स जो आपका डिविडेंड है और जो डिवीज़र है वो दोनों अलग अलग यूनिट के हैं, इसलिए हमें ये यूनिट लिखनी पड़ेगी। डिस्टेंस आपका किलोमीटर में है, टाइम आपका आवर्स में है, तो हमें जो ऊपर होता है इट मीन्स जो डिविडेंड है उसको पहले लिखेंगे और फिर जो डिवीज़र है उसको बाद में लिखेंगे। तो डिविडेंड का किलोमीटर पहले लिखा, डिवीज़र का किलोमीटर आवर्स हमने बाद में लिखा। तो यही आपकी फिर स्पीड की यूनिट बन जाती है। जैसे कि डिस्टेंस की यूनिट है किलोमीटर, यूनिट मीन्स आप किस में डिस्टेंस को मेज़र करते हैं उसको यूनिट बोलते हैं। ऐसे ही टाइम की यूनिट क्या है, आवर्स है, ठीक है। ऐसे टाइम की यूनिट और भी क्या होती है, ये इनकी बिगर यूनिट्स हैं, इनकी छोटी यूनिट्स भी होती हैं। तो यहाँ हमें जो दिया हुआ है आवर्स और किलोमीटर, हम उसी को लेकर चल रहे हैं, उसी पर हम फोकस कर रहे हैं। तो स्पीड की क्या यूनिट बन जाएगी, जो किलोमीटर ऊपर है तो किलोमीटर को पहले लिखेंगे डिविडेंड वाले को, और जो आवर्स है टाइम है वो बाद में है क्योंकि वो डिवीज़र है, तो उसकी यूनिट को बाद में लिखते हैं। तो इस तरह से करके बेटा इसको टोटल आपने देखना और करना है। ओके डियर चिल्ड्रन, this is the over about the NCERT question answers of reaching grandmother's house. Now we will do the question answers for the revision, and if you have any problem then you can share me on WhatsApp or on the Google Meet classes. Up to that, thank you, have a nice day.